वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम गौरव गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड लेक्चर। वी ऑलरेडी डन द क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5. Now I'm going to solve the question number 6 and onwards in this lecture. So I hope you will enjoy this lecture. So please look at the board. Question number 6. You have to do simplify. आपको जस्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. इट मीन्स कुछ और नहीं करना. जैसे क्वेश्चन दिखाई देता है, जहां मल्टीप्लाई, जहां प्लस माइनस करना है, सिंपली वही करना है आपको. तो करिए स्टार्ट. सबसे पहले देखिए ये इसके कोस थीटा, जहां पर कोस थीटा एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है और आपको पता है यदि कोई एलिमेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है. तो स्टार्ट करते हैं. कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, क्या बन जाएगा ये? कोस स्क्वायर थीटा. कोस थीटा इंटू साइन थीटा. नेक्स्ट कोस थीटा इंटू साइन थीटा बट नेगेटिव साइन. साइन थीटा कोस थीटा. कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा. सिमिलरली यहां भी आपको मल्टीप्लाई करनी है तो प्लीज डू. साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, क्या मिल जाएगा हमें? साइन स्क्वायर थीटा. साइन थीटा को माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा. साइन थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा. साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा. अब देखिए यहां ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है? 2 इंटू 2. ये मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर की है? 2 इंटू 2. सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बीच में प्लस का साइन है, तो मैट्रिक्स क्या हो सकती है? सिंपली ऐड हो सकती है. और ऐड होने का सिंपली रूल क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. तो फर्स्ट एलिमेंट इसके कोरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट, सेकेंड के कोरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट, इन सबको ऐड करते रहिए. यहाँ रिजल्ट कोस स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर. इसका मतलब ये बन गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. सेकेंड यहाँ पे क्या है? कोस थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पर है माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा. सिमिलरली इसके कोरस्पॉन्डिंग ये माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा. ये कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा. अब ध्यान से देखिए, मोस्ट ऑफ द टर्म तो कट गई. ये प्लस की टर्म्स है पूरी और ये पूरी माइनस की टर्म्स है. इट मीन्स ये कैंसिल आउट हो गई. इसी टाइप से देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये टर्म भी पूरी कैंसिल आउट हो गई. अब यहाँ आइडेंटिटी क्या बन गई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1. सेम टू सेम यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा अगेन 1. इट मीन्स हमारे पास क्या रिजल्ट रहा? यहाँ से 1, यहाँ से 0, यहाँ से 0 और यहाँ से 1. और इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? इसका नाम लिख लीजिए, मैंने अभी तक नहीं बताया इसको. इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स जिसको आप आई से लिख देते हैं. और इसका दूसरा नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और यहां पर नीचे n करके लिखा जाता है इसका ऑर्डर. यहां देखिए ये जो मैट्रिक्स आई है ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आई है, तो इसका ऑर्डर हुआ 2. तो याद रखिए यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके ये डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये डायगोनल बन गया. और डायगोनल भी कैसा? फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं, ओनली फॉरवर्ड डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 होते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0. सेकेंड कंडीशन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. कभी ये 2 इंटू 3 की नहीं बनेगी, या तो 2 इंटू 2 की बनेगी, या 3 इंटू 3 की बनेगी, या 4 इंटू 4 की. तो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा किसकी होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है. उसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है तो I2 भी लिखा जाएगा. यदि 3 इंटू 3 का ऑर्डर है तो उसे I3 लिखा जाएगा. तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. दिस वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आपका आंसर आ गया आपका I2. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड x एंड y इफ. आपको x एंड y फाइंड आउट करना है. इफ x plus y is equal to this, x minus y is equal to this.
इस टाइप से जब भी आपको दो इक्वेशन दे दी जाए, तो जैसे आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते थे या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते थे, वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे सिंपल मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, जहाँ पे कोफिशिएंट बैलेंस करते हैं और उसको फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे आपका एक वेरिएबल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हमें ऑब्टेन्ड हो जाती है। तो यही प्रिंसिपल यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ x का कोफिशिएंट 1, यहाँ 1, इट मीन्स ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब आपको जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, आप जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 from 1। कैसे करते थे हम सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज करके, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस मैट्रिक्स है तो ये माइनस। अब देखिए x में से x मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो गई, y प्लस का और ये प्लस y, तो कितना बन गया 2y। सिमिलरली अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या हो गई, क्योंकि ये भी ये माइनस है और ये प्लस, तो माइनस करना है तो करिए। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से माइनस होगा, 7 माइनस 3 कितना आ गया 4, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 3 2। अब ये 2 y के साथ आ गया, तो आपको तो y की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 कहां चला जाएगा, इसके डिवाइड में, तो 1/2, 4 0 2 2, ये 2 कहां चला गया, इसके डिवाइड में। आप डिवाइड में भी कह सकते हो या इसको कह सकते हो कि ये मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई क्या होगी, सभी एलिमेंट से। अब 1/2 की मल्टीप्लाई, या सिंपल तो डिवाइड का कॉन्सेप्ट याद रखिए कि ये 2 कहां आ गया, इसके डिवाइड में। अब डिवाइड में है तो ये सभी एलिमेंट को डिवाइड करेगा, और लिखने का तरीका ऐसे होता है। तो आप देखो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। इसका मतलब यहां से आपको y की वैल्यू मिल गई ये। अब क्या करते थे, फिर किसी भी 1 इक्वेशन में पुट करते थे, इसको हम पुट करते थे इन इक्वेशन 1, पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते थे। यहाँ x एज इट इज प्लस y, तो पहले y को मैं कहां ले जाता हूं, y को मैं पहले राइट साइड से राइट साइड में ले जाते हैं। क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस के y। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए, 7 0 2 5 माइनस y, और y आपके पास आ गया 2 0 1 1 2 0 1 1। अब सब्ट्रैक्ट करिए इसको, 7 माइनस 2 5, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 1 4। तो ये क्या आ गया आपका x। तो जब भी आपको ऐसे दो इक्वेशन दे दी जाए तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिए और इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजी वे से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अब सॉल्व करते हैं और पार्ट 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में तो कोफिशिएंट बैलेंस था, क्या यहाँ बैलेंस है, नो। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ x का कोफिशिएंट इज 3, इट मींस बैलेंस नहीं है। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, एक दूसरे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो ये दोनों 6 और 6 हो जाएंगे, और 6 और 6 होते ही क्या हो जाएंगे बैलेंस, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो क्या बन जाएगी ये 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 इंटू 0 0। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 2 इंटू 2 4y
इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 2 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 4, 2 5 10, मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, करिए सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज करते हैं, प्लस का है ये माइनस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का। अब आगे सिंप्लीफाई किया, 6x से 6x कैंसिल आउट हो गया, 9y माइनस के 4y, तो क्या रिजल्ट रहा 5y इज इक्वल टू, अब देखो ये प्लस की मैट्रिक्स है, ये माइनस की, तो माइनस होगा तो माइनस करिए, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, 9 में से माइनस करेंगे -4, 9 और 4 कितना हो गया 13, 12 में से -2 माइनस करेंगे तो 14, और 0 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस के 10। अब देखिए y के साथ क्या है 5, तो 5 यहाँ पे जाके क्या आ जाएगा डिवाइड में, जो सभी एलिमेंट को क्या कर देगा डिवाइड, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 के डिवाइड में जाएगा तो 2 तो नहीं कटता तो 2/5, 13 भी कैंसिल आउट नहीं होता तो 13/5, 14 भी कैंसिल आउट नहीं होता तो 14/5, और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या रह गया -2। अब इसको किसमें कर देते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, इसको सेकंड। तो फर्स्ट कौन सी इक्वेशन है ये, तो हम क्या कर रहे हैं पुट इट इन इक्वेशन 1। यहाँ क्या है, सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू निकालनी है y की, y की तो ऑलरेडी निकल चुकी है, आपको x की निकालनी है, तो x की वैल्यू कहाँ से निकालनी पहले 6x प्लस में 9 इंटू वाई, 9 इंटू वाई, और y की वैल्यू ये पुट कर दीजिए 2/5, 14/5, 13/5 और माइनस के 2 इज इक्वल टू क्या वैल्यू है 6, 12, 9, 0। करिए इसको और सोल्व करते हैं, 6x प्लस में पहले 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 2 ज़ा 18/5 और 14 9 ज़ा 126 डिवाइड बाई 5, और 13 9 ज़ा 117 डिवाइड बाई 5, और 9 माइनस 2 माइनस के 18, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो गई, इज इक्वल टू 6, 9, 12, 0। अभी तो आपको 6x की वैल्यूज निकालनी है, तो करिए सोल्व 6x। अब इस मैट्रिक्स को राइट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाइए, ये आ जाएगा 6, 9, 12, 0 माइनस 18/5, 117/5, 126/5 और माइनस के 18। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो इसके लिए मुझे कुछ पार्ट रब करना पड़ेगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं इसको, पहले सब्ट्रैक्ट करना है, 6x इज इक्वल टू 6 माइनस 18/5, 9 माइनस 117/5, 12 माइनस 126/5 और 0 माइनस 18 तो 18। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 6x एलसीएम कितना आ गया 5, 5 6 30 माइनस 18, ये सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 30 माइनस 18 12/5। इसी टाइप से इसको सोल्व करिए, एलसीएम कितना आ गया 5, 9 5 45 माइनस 107, तो इसको सोल्व करेंगे तो 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, और 11 माइनस 4 कितना हो गया 7, और साइन नेगेटिव डिवाइड बाई 5। इसको सोल्व करिए, एलसीएम कितना आ गया 5, 12 5 60 माइनस 126, तो 6 माइनस 0 6 और 12 माइनस 6 साइन आएगा नेगेटिव का। इसके बाद 18 एज इट इज,
आपने माइनस कर दिया इसको। अब आपको क्या करना है, अब आपका पहले मैट्रिक्स लिख लीजिए। 6x किसके इक्वल आ गया, 12/5 माइनस 66/5 और माइनस के 72/5 और 18। तो x की वैल्यू अब क्या मिल जाएगी आपको, अब 6 से क्या करना है, इसको डिवाइड। 6 से जब डिवाइड करेंगे 6 2 12, तो ये क्या मिल गया आपको 2/5। 6 12 6 72, तो ये नेगेटिव 12/5 और ये 11 माइनस के 11/5 और ये 6 3 18, इट मीन्स 3। तो अब हम चेक कर लेते हैं आंसर क्या है एक बार। 2/5 माइनस 12/5 11/5 3, यस, बोथ द आंसर आर करेक्ट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी लेंथी होगी, हम यदि इक्वेशन 1 में ना पुट करके स्टार्टिंग में जो हमारे को इक्वेशंस गिवन थे उसमें पुट करते तो शायद ये इससे थोड़ा सा छोटा हो सकता था। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड x if y is equal to, आपको एक बाई मैट्रिक्स दे दी और आपसे कहा 2x plus y is equal to this। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो y की वैल्यू यहाँ है, यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ से पहले 2x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 302। अब माइनस करना है, क्या माइनस, y। अब y की वैल्यू पुट कर दो, ये 1 माइनस 302 माइनस के y, और y आपको गिवन है, ये रहा y 3 2 1 4। तो यहां से क्या रहा आपका 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस के 2, 0 माइनस 2 माइनस के 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस के 4, 2 माइनस 4 माइनस के 2। अब यहाँ क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई x, तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, इट मीन सभी एलिमेंट को ये डिवाइड कर देगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -1 -2 -1 -1। दिस वन इज द आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ ये आपको इक्वेशन दे दी गई, आपको पता है बीच में साइन क्या आ गया, इक्वल। इट मीन्स यहाँ इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो इसको सोल्व करके लेफ्ट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स बनाइए और राइट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स बनाइए। तो सबसे पहले देखिए, ये एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स के साथ, तो ये सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये 2, ये 6, ये 0, ये 2x प्लस ये मैट्रिसेस एज इट इज y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। राइट साइड में तो ऑलरेडी वन मैट्रिक्स है, अब हमें लेफ्ट साइड में वन मैट्रिक्स बनानी है। दोनों मैट्रिक्स के बीच का ऑर्डर देखो 2 into 2, ये भी 2 into 2, दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं, बीच में साइन प्लस, इनको ऐड कर दीजिए। क्या बन जाएगा, ये 2 प्लस y, ये 6, ये 1 और ये 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो फर्स्ट क्या है आपका 2 प्लस y, ये किसके इक्वल होगा, 5 के। हमें तो x और y फाइंड आउट करना है, ये 6 इज इक्वल टू 6 ऑलरेडी है। यहाँ क्या है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब यहां से देखिए 2x, इस 2 को राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाइए। 8 माइनस 2 कितना आ गया 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/2 3। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई। अब y की वैल्यू y की निकालनी है, 5, इस 2 को राइट साइड में ले आइए, कितना आ गया 3। इसका मतलब y की वैल्यू भी क्या हो गई 3। It's very simple. Just put the value and get the answer. Please take a screenshot. Now look at the board question number 10. Solve the equation for x, y, z. अब जैसे x and y की वैल्यू निकाली थी, अब आपको यहाँ 4 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, x, y, z and t। बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। सो अप्लाई करते हैं।
सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करिए 2x 2z 2y 2t। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से मल्टीप्लाई करिए 3 माइनस 3 0 6 इज इक्वल टू, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई है 3 3 is 9 3 5 is 15 3 4 is 12 3 6 is 18। दोनों का सेम ऑर्डर है, दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकती है। 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 9 15 12 18। अब इक्वेट कर दो तो 2x प्लस 3 फर्स्ट किसके इक्वल होगा 9 के, सेकेंड 2z माइनस 3 किसके इक्वल होगा 15, 2y किसके इक्वल होगा 12 और यहां से 2t प्लस 6 किसके इक्वल होगा 18। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ 2y इज इक्वल टू 12 तो यहां से आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई 6, इजी है। अब यहां से देखिए 3 को राइट साइड में ले आइए तो ये क्या बन जाएगा 9 माइनस 3 तो ये 2x इज इक्वल टू 6 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहां से सोल्व करिए माइनस 3 को उधर लीजिए राइट साइड में जाइए 15 प्लस 3 किसके इक्वल बन गया 18 तो 2z इज इक्वल टू 18 तो z की वैल्यू क्या आ गई 18/2 9 तो z आपको मिल गया 9। t निकालना है 6 को राइट साइड में ले लीजिए 18 माइनस 6 कितना हो गया 12 तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/2 इज इक्वल टू 6 तो t की वैल्यू भी कितनी आ गई 6 आ गई। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। प्लीज वेट अ मिनट, यहाँ पर हमने कुछ स्टेटमेंट मिस्टेक कर दी। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और यहाँ z और t। इसका मतलब हमने y और z को इंटरचेंज कर दिया स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब आंसर भी क्या हो जाएगा इंटरचेंज। तो आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ y और यहाँ क्या है z। तो z की वैल्यू 9 आई है और y की वैल्यू 6 तो ये आंसर क्या आ जाएगा y की वैल्यू 9 आ जाएगी और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो प्लीज डू करेक्ट दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। नो स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर भी करेक्ट है आपका। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 11। मैट्रिसेस दे दिया आपको और वही क्वेश्चन का आ गया एक्स एंड वाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन से सभी। मल्टीप्लाई करिए एक्स के साथ, क्या आ जाएगा ये 2x और ये 3x। y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा ये माइनस के y और ये y इज इक्वल टू 10 5। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, दोनों ऐड हो जाएगी 2x माइनस y और ये 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 5। अब इक्वेटिंग करिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, नेगेटिव 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 सॉरी, और साइन देखो डिफरेंट साइन है तो सिंपली ऐड कर दीजिए इसको। 3x और 2x क्या हो जाएंगे 5x, y और माइनस y क्या हो जाएंगे ये कैंसिल आउट। हमने क्या करा सिर्फ ऐड, तो इज इक्वल टू 10 प्लस 5 कितना हो गया 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट में पुट कर देते हैं 2x, x की वैल्यू 3 माइनस के y इज इक्वल टू 10। तो ये 6 माइनस y इज इक्वल टू 10। तो 6 माइनस 10 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस के 4।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, सेम टू सेम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मैट्रिसेस दे दिया आपको और आपसे वही कहा x y z फाइंड आउट करना है। तो सिंपली वही करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई 3x 3y 3z और 3w। यहाँ पर सिंपल मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 4, ये बन जाएगा 6 प्लस x प्लस y, ये बन जाएगा -1 प्लस z प्लस w, और ये 2w प्लस 3। अब इक्वेट, तो 3x किसके इक्वल आएगा, ये फर्स्ट के इक्वल। तो इसी को सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो इस x को इधर ले आइए, 3x माइनस x इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो फर्स्ट को इक्वेट करा, x की वैल्यू निकल गई। अब हम सेकेंड को इक्वेट करते हैं। सेकेंड क्या है, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। इस y को इधर ले आते हैं, तो ये 3y माइनस y इज इक्वल टू 6 प्लस x, तो ये 2y बन गया। 6 प्लस x की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 2, तो ये बन गई 8, तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8/2 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। अब थर्ड को इक्वेट करते हैं, 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। लेकिन हमें पता है ना, तो हमें z की वैल्यू पता ना ही w की पता, तो इससे अच्छा है आप फोर्थ को इक्वेट करते हैं। 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, 2w को यहाँ ले आइए, 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, तो w इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अब w की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, z को इधर ले आइए, 3z माइनस z इज इक्वल टू -1 प्लस w, और w की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना हो गया 2z इज इक्वल टू 2, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो इस टाइप से आप किसी भी टाइप के वेरिएबल सोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 13। इफ f ऑफ x एक 3x3 की मैट्रिक्स है और आपको शो दैट करना है f ऑफ x मल्टीप्लाई f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर जस्ट यू हैव टू डू चेंज द वेरिएबल। यहाँ देखिए f ऑफ x है, अब आपको f ऑफ y निकालना हो तो जस्ट पुट द वैल्यू, x को क्या रिप्लेस कर दो y से, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका f ऑफ y, जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दो y, तो यहाँ से आपकी टर्म निकल जाएगी f ऑफ y। और राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, आपको x को रिप्लेस करना है किससे, x प्लस y से, और आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या प्रूव करना है, इक्वल। तो सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारा क्या आएगा, f ऑफ x प्लस y। f ऑफ x यहाँ है, अब जहां भी x है वहां पर क्या पुट कर दो, x प्लस y, तो ये बन जाएगा आपका cos x प्लस y, ये बन जाएगा sin x प्लस y, ये 0 माइनस का sin x प्लस y cos x प्लस y 0 0 0 1। ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी है और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। यहाँ से सिमिलरली मैं f ऑफ y निकालना चाहूँ तो f ऑफ y क्या आएगा, अब x को किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, y से, तो ये क्या बन जाएगी टर्म, cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ y 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। f ऑफ x ऑलरेडी आपके पास है, cos ऑफ x साइन ऑफ x 0 माइनस साइन ऑफ x cos ऑफ x 0
0 0 1। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? एफ ऑफ वाई से। इसके लिए मुझे कुछ पार्ट रब करना पड़ेगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इनटू एफ ऑफ वाई। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इनटू में एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई हमारे पास क्या है? कोस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। अब मल्टीप्लाई का आपको रूल पता है। मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है? किसका ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 3। इसका ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 3। तो ये शुड बी सेम होना चाहिए। और आंसर क्या आता है? 3 इंटू 3 मैट्रिक्स बनेगी। मल्टीप्लाई आपको ऑलरेडी पता है। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रूल क्या था कि फर्स्ट रो को हम लॉक करेंगे। फर्स्ट रो को हमने लॉक कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम वाइज। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? cos x इंटू कोस वाई। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के साइन x इंटू साइन वाई। थर्ड एलिमेंट थर्ड से मल्टीप्लाई होगा 0। अब सेकेंड कॉलम को लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा cos x साइन वाई, और साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा माइनस के साइन x cos y। थर्ड एलिमेंट थर्ड से मल्टीप्लाई होगा 0 मल्टीप्लाई 0 0 ही आएगा। अब थर्ड कॉलम से cos x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई हुआ 0। थर्ड एलिमेंट थर्ड से मल्टीप्लाई हुआ ये भी 0। अब फर्स्ट कॉलम हमने लॉक किया था, अब सेकेंड कॉलम लॉक करेंगे। सेकेंड कॉलम लॉक हो गया। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा साइन x इंटू कोस वाई। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा cos x साइन वाई। थर्ड एलिमेंट थर्ड से मल्टीप्लाई होगा 0। सेकेंड कॉलम की बारी। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा माइनस के साइन x साइन वाई। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा cos x cos y। थर्ड एलिमेंट थर्ड से मल्टीप्लाई होगा 0। अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। साइन x इंटू 0 0, cos x इंटू 0 0, और 0 इंटू 1 0। सेकेंड कॉलम रो भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो को लॉक करिए। ये लॉक हो गई। 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू साइन वाई 0, एंड 1 इंटू 0 0, 0 इंटू सेकेंड कॉलम की बारी। 0 इंटू माइनस साइन वाई 0, 0 इंटू कोस वाई अगेन 0, 1 इंटू 0 0। अब थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, एंड 1 इंटू 1 1। अब आपका ये रिजल्ट आ गया। अब इसको फिर सोल्व करेंगे। इसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा, तो अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम इसको और सोल्व करते हैं। अब यहां देखिए, यहां सिंपल क्या है? आइडेंटिटी लगी हुई है। आपको याद हो साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन a इंटू कोस बी प्लस कोस a इंटू साइन बी, यही होती है। अब यहाँ पे सिर्फ x और y की टर्म्स में है। यहाँ हमारा a और b है, तो आप a और b को x और y की टर्म्स में चेंज कर दोगे तो ये कैसा बन जाएगा? साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आता है। ये आइडेंटिटी है। इसी टाइप से कोस में कोस x प्लस वाई, कोस की क्या आइडेंटिटी होती है? कोस x कोस y, और यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस आता है, माइनस साइन x साइन y। इसी तरह से यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या आता है? प्लस। अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगी है, देखो ध्यान से। कोस कोस साइन साइन, कोस कोस साइन साइन, और बीच में देखो माइनस है। माइनस है तो ये क्या हो गया? प्लस। इसका मतलब अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं मैं डायरेक्टली। कोस ए कोस बी, एक्स वाई,
तो ये आइडेंटिटी किसकी बन गई, cos x माइनस, सॉरी क्योंकि माइनस है तो ऊपर क्या आएगा, प्लस। अब सेकंड देखो, cos साइन साइन कोस, cos साइन साइन कोस, ये है। अब यहां देखो, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, यदि मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं तो अब ये प्लस की टर्म बन गई, और आपको पता है यहां प्लस हो तो ऊपर प्लस आता है, तो इसका मतलब ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, साइन की, x प्लस वाई। और ये एलिमेंट तो क्या है आपके, 0 0, ये तो ये 0 0 0, इसको तो ऐसे लिख देता हूं। अब यहां देखिए, साइन कोस कोस साइन, और बीच में प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी बन गई, तो ये आइडेंटिटी किसकी बन गई, साइन x प्लस वाई। यहां देखिए, कोस कोस साइन साइन, कोस कोस साइन साइन, और साइन साइन वाली टर्म नेगेटिव है, साइन साइन वाली, इसलिए यहां नेगेटिव है तो यहां क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये आइडेंटिटी किसकी बन गई, कोस की, x प्लस वाई। यहां देखो ट्रिपल जीरो, तो ये 0, ये ट्रिपल जीरो तो 0। तो ध्यान से देखिए, यही बिल्कुल आपकी क्या है, सेम टू सेम RHS है। तो हो गया क्वेश्चन ट्रू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्वेश्चन इज ट्रू। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। बट यहाँ नहीं लिख लीजिए, 0 प्लस 1 था यहाँ पर, तो यहाँ चेंज कर लीजिए, यहाँ पर हमारा एक रहेगा था 1। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है, 2 मैट्रिक्स में दी गई है आपको, देखो A और B, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। आपको पता है, मैं पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि A B नॉट इक्वल टू क्या होता है, B A। तो 14 क्वेश्चन जो ये सिंपल मल्टीप्लाई का ही है, तो यहाँ पे देखो ये A है, ये B, और यहाँ क्या हो जाएगी, ये B है और ये A। तो आप देखना दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। तो 14 का सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल सेम टू सेम ही करना है, तो प्लीज डू इट योर सेल्फ। ये हम करते हैं, आपको पता है, सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को क्या करेंगे, लॉग। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 2 10, प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई, -1 × 3 -3। अब सेकेंड कॉलम की बारी, 5 × 1 5, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, -1 × 4 -4। फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकेंड रो को लॉक करिए और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, 6 × 2 12, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, 7 × 3 21। सेकेंड कॉलम से अब मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, 6 × 1 6, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, 7 4 28। ये रिजल्ट क्या रहा, 10 - 3 7, 21 और 12 33, 5 - 4 1, 6 और 20 34। अब यहाँ पे फर्स्ट रो को लॉक करिए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, 5 × 2 10, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, 1 × 6 6। अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो -2, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, +7। अब सेकेंड रो को लॉक करिए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट 3 × 5 15, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से 24। अब सेकेंड कॉलम से करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई, -3, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई, 7 4 28। तो 10 + 6 16, 24 और 5 29 39 हो गए ये 5 और ये कितना हो गया 25। क्या ये दोनों सेम है? नो, अलग अलग है। तो क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूफ। तो ये प्रॉपर्टी शो करने के लिए एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सेकंड पार्ट प्लीज डू इट योरसेल्फ। Now look at the board question number 15. This type of question is very important. इस type of question एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। आपको क्या कहा फाइंड करना है, आपको ये a² - 5a प्लस में 6i और जबकि a की मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो याद रखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो टर्म्स है a² ये फाइंड आउट करेंगे। a² का मतलब ये नहीं है कि सभी एलिमेंट का क्या कर दो आप स्क्वायर, नो। a² का मतलब है
a मल्टीप्लाई a। इस चीज को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को हो तो जो बड़ी टर्म्स हो इसमें a स्क्वायर, a क्यूब, a4, तो उसको सोल्व कर लीजिए पहले। तो हम a स्क्वायर को सोल्व करते हैं। a स्क्वायर का मतलब होता है a मल्टीप्लाई a। तो इसका मतलब आपको a मल्टीप्लाई a करना है। a मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 2 0 0 1 -1 1 3 0, फिर 1 2 2 0 0 1 -1 1 3 0। अब आपको पता है ये 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है, दोनों बैलेंस हैं, तो आंसर 3 क्रॉस 3 में आएगा। तो फर्स्ट रो को लॉक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो को लॉक कर दिया और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से। अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से। अब थर्ड कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे सेकंड कॉलम, सेकंड रो को लॉक। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 4, सेकंड एलिमेंट सेकंड से 2, थर्ड एलिमेंट थर्ड से 0। अब सेकंड कॉलम की बारी। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 0, सेकंड एलिमेंट सेकंड से 1, थर्ड एलिमेंट थर्ड से -3। अब थर्ड कॉलम से करिए। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से, सेकंड रो भी कंप्लीट। अब थर्ड रो को लॉक करिए। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 0, सेकंड एलिमेंट सेकंड से -2, थर्ड एलिमेंट थर्ड से 0। सेकंड कॉलम से करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से। अब थर्ड कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से करेंगे 0, सेकंड एलिमेंट सेकंड से करेंगे -3, थर्ड एलिमेंट थर्ड से करेंगे 0। इसका मतलब हमें क्या रिजल्ट मिला उसको लिख लेते हैं। यहाँ से 4, यहाँ से 6, यहाँ से -2, यहाँ से -1, यहाँ से -2, यहाँ से -1, तो ये 5 और ये -3। ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि वैल्यू ठीक है या गलत है। प्लीज बेटा मिनट, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने। यहाँ स्टेटमेंट थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। यहाँ 2 2 1 है, 2 2 1। तो यहाँ हम थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, 1 1। तो ये कहाँ पे चेंज होएगा? यहाँ पे 1 × 1। इसका मतलब ये थर्ड चेंज होगा। फिर इसमें भी ये थर्ड चेंज होगा, 3 × 1 3। क्या एक बार दोबारा ही कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई। करिए। फर्स्ट रो से करते हैं लोग, तो 2 × 2 4, 0 × 2 0, 1 × 1 1। सेकंड से करते हैं 0 0 और -1। थर्ड से करेंगे तो 2 0 और 0। सेकंड रो को लॉक करिए। फर्स्ट कॉलम से करिए 4 2 3। ये 2 1 -3, ये 2 3 0। यहाँ से करेंगे 2 -2 0 0 -1 0 1 -3 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या रिजल्ट रहेगा?
ये 5, 4 और 2 6 और 3 9, ये 0, ये -1, ये 0 और ये -1, ये 2, ये 5 और ये -2। अब चेक करते हैं वैल्यूज। 590 -1, क्योंकि यहाँ मिस्टेक है। फिर 2 5 -2 0 1 -2, ये वैल्यू चेक करिए। सेकंड वैल्यू, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 0 0, 2 × 0 0, तो 1 -3 क्या आएगा? -2। यस, ये थी आपकी ए स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपने हाईएस्ट वैल्यूज निकाल ली। अब जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज। सबसे पहले देखिए ए स्क्वायर आप सोल्व कर रहे हो। ए स्क्वायर -5a प्लस में 6i इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू निकल गई 590 -1 -2 -1 और 2 5 -2। इसके बाद देखिए माइनस के 5a, ए मैट्रिसेस ये रही 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। उसके बाद देखिए 6i। अब याद रखिएगा i का मतलब मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जिस टाइप की मैट्रिक्स के साथ इसको आप मल्टीप्लाई या ऐड वगैरह कर रहे हो वो उसी ऑर्डर की बन जाती है। अब इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 3, तो ये i3 है। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0। तो क्या बन जाएगा ये? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई करके आपको सोल्व करना है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ टू सॉल्व दिस। सबसे पहले इसको एज रखते हैं। 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। अब माइनस तो एज इट इज रखिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 10 5 0 5 -5 5 15 0। ये मल्टीप्लाई कर दी। अब प्लस में 6 की मल्टीप्लाई, तो ये 6 0 0 0 6 0 0 0 6 करके मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व करना है, करके सोल्व इसको। ये क्या बन जाएगा? 5 -10 + 6, ये बन जाएगा -1 -0 + 0। थर्ड 2 -5 + 0। माइनस क्यों कर रहे हैं? देखो ये माइनस है और ये प्लस, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सोल्व कर रहे हैं। अब 9 -10 + 0 -2 -5 + 6 5 -15 + 0 0 -5 + 0 -1 +5 और माइनस ये हो गया और +0। अब -2 -0 और +6। इसका मतलब रिजल्ट हमारा क्या बनेगा? 6 और 5 10, 6 और 5 11 -10 1 9 -10 -1 -5 और ये बन गया -1 -7 और +6 तो -1, ये +4, ये -3, ये -10 और ये +4। तो चेक करते हैं आंसर। 1 -1 -5 -1 -1 4 3 -10 और 4। यस, दिस आंसर इज करेक्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इससे आपका लेंथी क्वेश्चन आता है। अभी तो ए स्क्वायर था, ए क्यूब की टर्म्स में भी आता है इसी टाइप का क्वेश्चन। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, बिल्कुल सेम टू सेम प्रीवियस वन क्वेश्चंस। अब देखिए ये लेंथी है,
क्योंकि इसमें ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस में 2i इक्वल टू 0, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले इसमें बड़ी टर्म कौन सी है, ए क्यूब। ए क्यूब को सोल्व कैसे करोगे, ए मल्टीप्लाई ए। तो सबसे पहले तो आपको ए स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा। यस, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, ए मल्टीप्लाई ए। ए मैट्रिक्स इज 1 0 2 0 2 0 2 1 3। फिर इसकी मल्टीप्लाई ऐसे 1 0 2 0 2 0 2 1 3। करिए मल्टीप्लाई। पहले फर्स्ट रो को लॉक करते हैं, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से करेंगे तो 1, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से 0, थर्ड एलिमेंट थर्ड से 4। सेकेंड कॉलम से अब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा 0, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से 0, थर्ड एलिमेंट थर्ड से 0। थर्ड कॉलम से करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से। अब लॉक करते हैं सेकेंड रो को, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2। सेकेंड कॉलम से 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 0। थर्ड से 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 3 3। थर्ड रो को लॉक करिए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0। अब थर्ड कॉलम से 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9। 1 प्लस 4 5, 2 2 प्लस 6 8, 0 4 0 8 5 9 और 4 13। चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आई। 5 2 8 0 4 0 8 5 13। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आप क्या निकालोगे, ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, ए से, तो ए क्यूब बन जाएगा। ए स्क्वायर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 5 2 8 0 4 0 8 5 13। अब इसकी मल्टीप्लाई ए से, ए है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अब इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहीं पे कर देते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को लॉक कर दीजिए, फर्स्ट एलिमेंट 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 0 0, 8 इंटू 2 16। तो ये एलिमेंट आए यहाँ पे। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 8 इंटू 0 0। तो सेकेंड एलिमेंट आपका 0 बन गया। थर्ड कॉलम से करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 5 इंटू 2 10, 0 इंटू 1 0, 8 इंटू 3 24। अब सेकेंड रो को लॉक करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10। सेकेंड कॉलम से करते हैं, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8 और 5 इंटू 0 0। थर्ड कॉलम से 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4 एंड 5 इंटू 3 15। अब थर्ड रो को लॉक करिए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 0, 13 इंटू 2 26। उसके बाद सेकेंड कॉलम से 8 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 13 इंटू 0 0, 8
अब थर्ड कॉलम से 8 इंटू 2 16, 0 इंटू 1 0, 13 इंटू 3 39। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। ए क्यूब किसके इक्वल आ गई है हमारा 5 + 16 21 12 34 0 8 0 34 23 55। ये आपका ए क्यूब एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आपको ने बड़ी टर्म निकाल ली, ए स्क्वायर भी आपको पता है, ए क्यूब भी आपको पता है, अब सब वैल्यू पता है आपको। अब पुट द वैल्यू। सबसे पहले ए क्यूब की वैल्यू पता है, हम पुट करते हैं 21 12 34 0 8 0 34 23 55 माइनस में 6 इंटू ए स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी 5 2 8 0 4 0 8 5 13। यही वैल्यू आई थी स्क्वायर की। अब प्लस में 7 है, +7 इंटू ए। आई होप आपने नोट कर भी लिया होगा, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। सेवन इंटू ए आपके पास ये रहा 1 0 2 0 2 0 2 1 3 प्लस 2 इंटू आई। अब यहाँ ऑर्डर देखिए सभी का 3 इंटू 3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 इंटू 3 की ही आएगी। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, ये एज इट इज 21 12 34 0 8 0 34 23 55 एज इट इज। अब 6 से इसकी मल्टीप्लाई करिए, 6 5 30 6 0 0 8 6 48 6 2 12 6 4 24 6 5 30 8 6 48 और 6 0 0 13 78। अब इसकी मल्टीप्लाई 7 से 7 0 14 0 14 0 14 7 21। इसकी करेंगे तो ये बन जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। मल्टीप्लाई हो गई। अब सोल्व करना है, इसको ऐड करना है, करिए ऐड 21 माइनस के 30 प्लस के 7 और प्लस के 2। सेकेंड एलिमेंट करिए 0 माइनस का 0 प्लस के 0 और प्लस के 0। थर्ड करिए थर्ड ये 34 माइनस के 48 प्लस के 14 प्लस के 0। सेकेंड करिए 12 माइनस के 12 0 0। सेकेंड एलिमेंट 8 माइनस के 24 प्लस के 14 प्लस के 2। थर्ड करिए 23 माइनस के 30 प्लस के 7 प्लस के 0। थर्ड करिए 34 माइनस के 48 प्लस के 14 और प्लस के 0 0 0 0 0 सारे 0 है। ये 55 78
प्लस के 21 प्लस के 2। आप ध्यान से देखिएगा, 21 और 7 30, 30 माइनस 30 0, ये पूरा जीरो है। 34 और 14 48, 48 माइनस 48 ये भी जीरो। 23 और 7 30, 30 माइनस 30 ये भी जीरो। 55 और 21 और 2 78, 78 माइनस 78 ये भी जीरो। 8 और 2 10, 24 माइनस 24 ये भी जीरो, ये जीरो है। 12 माइनस 12 ये भी जीरो, और 34 14 48 माइनस 48 जीरो। अब ये जीरो जीरो जीरो, ये जो इक्वल टू जीरो है, ये जीरो एक एलिमेंट नहीं है, ये जीरो एक मैट्रिक्स है। तो अब आपका आंसर क्या आ गया? जीरो मैट्रिक्स। और यही आपको क्या करना था। तो आई होप आपको चीज समझ आ गई है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 17। ए मैट्रिक्स दे रखी है, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सच दैट ये इक्वेशन दी गई है। तो आप देखिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 2 है। तो पहले आप ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टी